क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कई तरह की थ्योरीज सामने आ चुकी हैं। अलग अलग वीडियो और फोटोज के जरिए कई तरह के दावे किए गए, वादे किए गए और सबसे ज्यादा संदेह जिस बात को लेकर जताया गया वो है सुशांत सिंह राजपूत का वो स्ट्रेचर जिस पर सुशांत को घर से अस्पताल लेकर जाया गया। अलग अलग वीडियोस में दावा किया गया कि उस स्ट्रेचर पर सुशांत की बॉडी को बैंड करके रखा गया था। दावा यहां तक किया गया कि सुशांत के साथ उस स्ट्रेचर पर एक और बॉडी भी थी और वहीं कूपर अस्पताल में सुशांत के पोस्टमार्टम को लेकर भी कई तरह की बातें मीडिया और सोशल मीडिया में कही गई। कहा तो यहां तक गया कि सुशांत का पीएम किया ही नहीं गया। कुछ लोगों ने आरोप लगा दिया कि अस्पताल वालों ने रात में पीएम करने का झूठ तक बोला। अब उसी स्ट्रेचर, उसी कूपर अस्पताल के पोस्टमार्टम को लेकर एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा दावा कर दिया है और विवेकानंद इस बार सबूतों के साथ सामने आए हैं क्योंकि सूरज के अस्त होने का इंतजार किया गया, पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया गया, यही वो दावा है। तो क्या है बड़ा खुलासा, क्या है विवेकानंद का पूरा दावा, आपको बताते हैं सब कुछ। साथ ही इस दावे के पूरे मायने भी समझाएंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सुशांत के लिए कमेंट जरूर करें। तो एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता बीजेपी के नेता हैं और पहले भी उन्होंने सुशांत को लेकर कई तरह के दावे और खुलासे किए थे। हालांकि अब तक सीबीआई इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है और सीबीआई ने अब तक अपना फैसला नहीं दिया है। अब इसी बीच उन्हीं एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने एक और बड़ा दावा किया है, बड़ा खुलासा किया है जिसे सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं और इस बार विवेकानंद गुप्ता ने इसे लेकर सबूत देने तक का ऐलान कर दिया है। तो विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि उस दिन यानी कि 14 जून को एक ऐसी बॉडी को अस्पताल लाया गया जिसने सुसाइड किया था और ये बॉडी 14 जून को सूर्यास्त होने के बाद लाई गई। जी हाँ, विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि दिन में सुशांत को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किया गया और इंतजार किया गया शाम होने का और उसके बाद देर शाम सूरज के अस्त होने के बाद दूसरी बॉडी कूपर अस्पताल लाई गई। विवेकानंद गुप्ता का दावा है कि ये सब कुछ प्लान के साथ हुआ, पहले से ही इसकी प्लानिंग थी और विवेकानंद गुप्ता ने यहां तक कहा कि इसी वजह से पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद यानी कि देर रात 11 बजे किया गया। विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि सब कुछ अच्छी तरह से प्लान किया गया था, उसे एग्जीक्यूट 14 जून को किया गया। अब विवेकानंद गुप्ता ने बड़ा दावा कर दिया है जिसके मायने भी आपको समझाते हैं। विवेकानंद गुप्ता की बातों का मतलब साफ है कि जो पीएम रिपोर्ट बनाई गई, जो विसरा रखा गया वो सुशांत का था ही नहीं। जी हाँ, विवेकानंद गुप्ता की बातों से, विवेकानंद गुप्ता के दावों का तो यही कहना है क्योंकि विवेकानंद का साफ साफ कहना है कि सूर्यास्त के बाद एक और बॉडी लाई गई जिसने सुसाइड किया था, सुसाइडल टेंडेंसी वाली एक बॉडी लाई गई और विवेकानंद गुप्ता का साफ कहना है कि पोस्टमार्टम भी उसी का हुआ, सुशांत का नहीं हुआ, रिपोर्ट भी उसी की बनी, सुशांत की नहीं बनी और विसरा भी उसी का रखा गया, सुशांत का नहीं रखा गया और साफ साफ ये तक कह दिया, ये तक दावा कर दिया कि सब कुछ पूरी तरह से अच्छी तरह से प्लान करके किया गया। अब विवेकानंद गुप्ता के इस नए बयान, नए दावे के बाद हलचल मच गई है क्योंकि विवेकानंद गुप्ता का कहना है कि उनके पास इसके सबूत भी हैं और बहुत जल्द सबूत भी सामने लेकर आएंगे और अगर विवेकानंद गुप्ता की बातें सही साबित होती हैं, सच साबित होती हैं तो ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होगा, सबसे बड़ी अपडेट होगी और इस एंगल से जांच करना बेहद जरूरी हो गया है क्योंकि बाकी सभी एंगल से सीबीआई जांच कर चुकी है, बस यही एक एंगल बचा है और इस एंगल में विवेकानंद गुप्ता के दावों की, विवेकानंद गुप्ता के सबूतों की जांच बेहद जरूरी है। वैसे फिल्म मीडिया विवेकानंद गुप्ता के दावों की पुष्टि नहीं करता क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए हैं, लेकिन दावा बहुत बड़ा किया है, सबसे बड़ा कर डाला है कि 14 जून को सुशांत का पीएम हुआ ही नहीं, किसी और बॉडी को लाया गया और उसी का पीएम कर दिया गया और इसीलिए रात का इंतजार किया गया,
सूर्यास्त का इंतजार किया गया। तो आपका विवेकानंद गुप्ता के इस दावे पर क्या कहना है, विवेकानंद गुप्ता के बयान पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। दिग्गज फुटबॉलर माराडोना के अचानक चले जाने से पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई थी। पूरी दुनिया में शोक छा गया था। सभी लोग अपने अपने तरीके से माराडोना को याद कर रहे थे। लेकिन अब इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि माराडोना की मौत सामान्य नहीं थी। जी हाँ, माराडोना के खिलाफ कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। साजिश तक की बात कही जा रही है, क्योंकि इसके तुरंत बाद अर्जेंटीना पुलिस ने उस डॉक्टर लियोपोल्ड लुके को पकड़ लिया जिसने आखिरी वक्त में माराडोना का इलाज किया था। उस डॉक्टर के ठिकानों पर छापेमारी भी हुई और वहां से बड़े सबूत भी मिल गए। माराडोना की बेटियों ने बड़े आरोप जड़ दिए थे। तो क्या माराडोना के साथ भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह साजिश हुई? क्या सुशांत की तरह माराडोना को भी खत्म कर दिया गया? आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और माराडोना को लेकर अपनी राय हमें जरूर दें। तो डिएगो माराडोना दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर रहे हैं। फुटबॉल में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान माराडोना अचानक कुछ दिन पहले चल बसे। तब खबर आई थी कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में माराडोना को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद पूरी दुनिया में माराडोना के फैंस हैं जो गम में डूब गए थे। लेकिन अब इस बीच अचानक माराडोना के खिलाफ साजिश की बात निकलकर सामने आ गई है। जी हाँ, माराडोना की बेटियों ने बड़े आरोप जड़ दिए हैं, जिसके तुरंत बाद पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया है। जी हाँ, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ, ठीक वैसा ही माराडोना के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। पहले मामला सामान्य दिख रहा था, लेकिन अचानक से मामला बदल गया और सस्पेंस बढ़ गया। हालांकि भारत में तो अभी भी सुशांत के मामले में पूरा सच पता नहीं चल पाया है, लेकिन अर्जेंटीना में माराडोना की बेटियों के आरोप के तुरंत बाद अर्जेंटीना पुलिस ने डॉक्टर लियोपोल्ड लुके के ठिकानों पर धावा बोल दिया। पहले डॉक्टर के घर पर रेड की गई और वहां से कुछ सामान बरामद किया गया और फिर माराडोना की डॉक्टर लियोपोल्ड के क्लिनिक में भी पुलिस पहुंच गई और वहां भी छापेमारी की गई। डॉक्टर लियोपोल्डे के क्लिनिक से भी कई ऐसे सामान, कई ऐसी पर्चियां, प्रिस्क्रिप्शन, दवाओं के रैपर पुलिस ने जब्त किए हैं और कहा जा रहा है कि ये बड़े सबूत हैं माराडोना के खिलाफ हुई साजिश में। और तुरंत बाद डॉक्टर लियोपोल्डे लुके को पुलिस ने पकड़ भी लिया और अपने साथ लेकर चली गई। यानी कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर को अचानक अरेस्ट कर लिया गया। जबकि अर्जेंटीना में किसी को ऐसे ही अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है। असल में कुछ दिन पहले माराडोना के दिमाग की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद माराडोना अच्छा महसूस कर रहे थे। लेकिन तब भी माराडोना की हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाए। मगर इसके बाद भी डॉक्टर लियोपोल्ड लुके ने माराडोना को घर जाने को कहा और घर जाने के बाद माराडोना को दिल का दौरा पड़ गया। इतना ही नहीं, माराडोना की बेटियों का आरोप है कि जब डॉक्टर लियोपोल्ड लुके को फोन किया गया तो उसके बाद एम्बुलेंस के आने में भी काफी वक्त लगाया गया। जबकि अर्जेंटीना में सीधा सा नियम है कि आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस को पहुंचना होता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। आधा घंटा तो छोड़िए, कई घंटे बाद एम्बुलेंस माराडोना के घर पर पहुंची थी। इतना ही नहीं, बेटियों का तो यहाँ तक कहना है कि माराडोना को क्या दवाएं दी जा रही थी, कैसा इलाज हो रहा था, डॉक्टर लियोपोल्ड लुके इसकी जानकारी उन्हें नहीं दे रहे थे और वो अभी भी नहीं जानती कि आखिर डॉक्टर लियोपोल्ड ने माराडोना को क्या दवाइयां दी और कैसा इलाज किया। अब जैसे सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था, ठीक उसी तरह माराडोना के परिवार ने भी बड़े आरोप जड़ दिए हैं और शुरुआती जांच के बाद अर्जेंटीना की पुलिस ने डॉक्टर को पकड़ भी लिया है और बड़ी साजिश की बात इसमें कही जा रही है और अगले कुछ दिन में पूरा का पूरा सच सामने आने की उम्मीद की जा रही है। अब अगर माराडोना के साथ साजिश साबित होती है और बेटियों के आरोप सही होते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म होगा, क्योंकि दुनिया के महान फुटबॉलर, महान खिलाड़ी का इस तरह जाना किसी ने सोचा तक नहीं होगा। तो आपका क्या मानना है कि माराडोना के साथ साजिश हुई? क्या माराडोना के डॉक्टर ने गलत किया और बेटियों के आरोप कितने सही हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।